देंगे बुलेटिन की बड़ी खबर बैतूल से, जहां जज की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बैतूल में जिस तरह से जज की मौत हुई है, उसके बाद अब पुलिस जैसे जैसे तहकीकात कर रही है, मामले की नए खुलासे हो रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से शक और गहरा गया है। खबर मिली है कि अब जज की मौत फूड पॉइजनिंग से नहीं, जहर से मौत की आशंका है। पुलिस को यह अपडेट मिला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। और पूरे परिवार को क्या खत्म करने की साजिश थी, पुलिस इस सवाल पर अब जवाब तलाश रही है। 25 जुलाई को आपको बता दें, बैतूल में जज और बेटे की हत्या जो हुई थी, मौत हुई थी, उसमें 20 जुलाई को खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और जज को आटा देने वाली महिला अब खबर है कि कई राज खोल सकती है। पुलिस जो है उससे भी और पूछताछ करेगी। महिला सहित 5 लोग पहले ही पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस ने जो गिरफ्तार महिला है उसकी कार आज जब्त की और कार में जो सामग्री रखी थी तलाशी के दौरान, उन सभी सामग्री को भी पुलिस ने जब्त किया है। हम रुक करेंगे, सत्येंद्र सिंह परिहार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, अब धीरे धीरे नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले में। पुलिस की भी कई सवालों को लेकर आशंका है और जो तहकीकात के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल क्या है जानकारी? जी दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस घटना की जो शुरुआत है वो शुरू से ही मामला पूरी तरह संदिग्ध नजर आया और 20 जुलाई को एडीजे महेंद्र त्रिपाठी और उनके पुत्र की तबीयत बिगड़ी थी। लेकिन चूंकि इसमें जो पहली जानकारी ये सामने आई है कि उनकी जो पत्नी है वो भी उस समय घर में ही मौजूद थी, जिन्होंने वो जहरीली रोटी तो नहीं खाई, उन्होंने सिर्फ चावल ही खाया था। और ये जानकारी मिली थी कि 20 और 21 जुलाई को जो एडीजे थे महेंद्र नाथ त्रिपाठी, उनका घर में ही, चूंकि उनकी जो पत्नी थी स्टाफ नर्स थी, घरेलू इलाज किया गया। और 22 जुलाई को उनकी अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर जिला अस्पताल के जो 2 डॉक्टर हैं वो उनके घर भी गए थे और उनका उपचार किया। लेकिन स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। लेकिन एडीजी ने खुद जिद करके अपने आप को पाडर अस्पताल में एडमिट कराया। और जानकारी यह भी निकल के सामने आ रही है कि पाडर अस्पताल में 23 और 24 जुलाई को इन दोनों की हालत में काफी सुधार भी हो चुका था। लेकिन अचानक ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि 26 जुलाई की शाम को दोनों की हालत बिगड़ने पर उनको तत्काल नागपुर के अस्पताल रेफर करना पड़ा। और रेफर करने के बाद जो उनका पुत्र था अभिनव राज त्रिपाठी, उसने रास्ते में ही अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया था। और उपचार के दौरान 26 जुलाई की रात लगभग 3:30 बजे एडीजे महेंद्र नाथ त्रिपाठी जो है उनका भी निधन हो गया। प्राथमिक तौर पे इस घटना को सिर्फ एक घटना के रूप में ही देखा जा रहा था। लेकिन जब पुलिस उनके आवास पर पहुंची और घटना के पहलुओं पे जानकारी प्राप्त की गई तो मामला संदिग्ध नजर आने पर बैतूल पुलिस भी सक्रिय हुई और सबसे पहले आवास की तलाशी लेने के बाद आवास को सील किया गया। यह भी आटे की जो जहां तक बात है, आटे की बात सामने आने के बाद घर की तलाशी में जो आटे की बोरी थी उसे जब्त करके उसका सैंपल मध्य प्रदेश शासन की खाद्य विभाग प्रयोगशाला भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से अभी ये खबर मिल रही है कि कल ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी जो है वो नागपुर के अस्पताल से पुलिस को मिल चुकी है, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि महेंद्र नाथ त्रिपाठी और उनके पुत्र की जो मौत हुई है वो जहरीले आटा खाने की से बनी रोटी खाने से हुई है। अभी फिलहाल इतनी जानकारी सामने आई है दीपक। बिल्कुल सत्येंद्र, इस पूरी तहकीकात के इर्द गिर्द कई सवाल जो हैं घूम रहे हैं और उन सवालों के जवाब तलाशना भी पुलिस के लिए एक बड़ा मसला है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।